दोस्तों आज हम पीएफसी सेक्शन के बारे में समझेंगे। आजकल जो मॉडर्न टाइम में एसएमपीएस आ रहे हैं उन सभी में करीबन ब्रांडेड कंपनियों के में पीएफसी लगा हुआ आता है सप्लाई और सप्लाई। तो उसी को समझेंगे। ये मेरे पास एक चार्जर की पीसीबी है जिसमें पीएफसी सेक्शन नहीं है। यहाँ लगा हुआ है मेन कैपेसिटर और इस पर तब भी हम मल्टीमीटर की प्रोब से चेक करते हैं सिंपल एसएमपीएस में। तो वहां हमें दोनों प्रोबों पे माइनस प्लस पर 310 वोल्टेज मिलते हैं। लेकिन पीएफसी सेक्शन यदि लगा हुआ है एसएमपीएस में तो यहाँ मेन कैपेसिटर पर आपको मिलेंगे 390 वोल्ट। 390 वोल्ट क्यों मिलते हैं और इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये हम इस वीडियो में समझेंगे, तो इसको लास्ट तक बने रहिए। ये जो डायग्राम है ये है एक सादा सिंपल एसएमपीएस का जो हम पहले वीडियो में डाल चुके हैं और पीएफसी भी इसी के समांतर है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है। इसको भी हम बताएंगे इसी वीडियो में। ये डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम है हमारे पास ये है पीएफसी सेक्शन। जैसा इसमें हम बता रखा है, आपको दिखाया था कि ये ब्रिज रेक्टिफायर के बाद इस पर जो वोल्टेज मिलती है वो मिलती है 310 वोल्ट। लेकिन यहाँ ये कैपेसिटर बाद में लगा हुआ होता है पीएफसी। ब्रिज रेक्टिफायर के बाद एक इंडक्टर कॉइल लगी होती है, ये वाली इंडक्टर कॉइल आपको मिल सकती है इस तरह ट्रांसफार्मर में। लेकिन इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी एक से ज्यादा मिल सकती है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक वाइंडिंग मिलेगी आपको। पीएफसी सेक्शन में सिर्फ इसमें एक ही वाइंडिंग मिलेगी। इस पर एक तार लपेट दिया जाएगा, एक सिरा यहाँ होगा और दूसरा सिरा ये यहाँ पर निकल जाएगा और इसके आगे लगा होता है एक डायोड और इन दोनों के बीच में जुड़ी जाती है प्रिंट एक जाता है मोसफेट को, मोसफेट की ड्रेन सेक्शन। ये है इसका ड्रेन और दूसरा जो मोसफेट का सिरा होता है वो जुड़ा हुआ होता है इस ग्राउंड से जो ब्रिज रेक्टिफायर से आता है। ये ग्राउंड और इस पर लगेगा जो कैपेसिटर लास्ट में उसका ग्राउंड एक ही होता है। अब सिस्टम क्या होता है, वहां 310 आती है, यहाँ 220। जैसे ही एसी 220 इन होगी तो यहाँ दोनों प्लस माइनस का 220 मिलेगा डीसी बनकर, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर के बाद डीसी मिलती है तो यहाँ डीसी 220 मिलेगी। तो इस इंडक्टर कॉइल से पहले एक डिवाइडर नेटवर्क बनाया जाता है, दो रेजिस्टेंस लगा के एक को ग्राउंड कर दिया जाता है और एक को प्लस के साथ जोड़ दिया जाता है। तो दोनों के बीच वाले सिरे को एक पीएफसी सेक्शन बनाया जाता है, एक आईसी लगाई जाती है। जैसे अपने इस वाले में पीडब्ल्यूएम आईसी लगा रखी है, ये वाइपर 22 का मॉडल है तो ये 22 में वाइपर 22 लगा रखी है हमने यहाँ, जो इसको स्विचिंग कराती है, फीडबैक लेकर इसको नजर रखती है आउटपुट में कितनी वोल्टेज मिलती है। तो ये फीडबैक के लिए इसमें डिवाइडर बना रखे हैं, एक डिवाइडर है इनपुट का और दूसरा डिवाइडर है आउटपुट। एक डिवाइडर इस आईसी को बताएगा कि इनपुट में कितनी वोल्टेज आ रही है, दूसरा डिवाइडर इसको बताएगा कि आउटपुट में 390 वोल्ट आउटपुट में मिलने लगी या नहीं मिलने लगी। तो ये सिंपल सा फंडा है इसका। इसका सिंपल सा काम है कि आउटपुट में 390 जब भी मिलेगी आपको तो पीएफसी आईसी को अब पता लग जाएगा। इस ये भी एक पीडब्ल्यूएम आईसी ही है, जैसे अपने पीडब्ल्यूएम वाइपर 12 आईसी थी इसी तरीके से ये पीएफसी भी है। ये भी स्विचिंग कराती है और आउटपुट को मेजर करती है, आउटपुट से जो फीडबैक आएगा उसके हिसाब से यहाँ स्विचिंग होगी और उसके हिसाब से ही मेन कैपेसिटर पे वोल्टेज बनेगी। और इनपुट सेंस करने के लिए भी इसमें डिवाइडर नेटवर्क लगाया गया है कि इनपुट कितनी है आउटपुट कितनी है। तो ये इस तरीके से ही है जैसे अपने पीडब्ल्यूएम आईसी काम करती है, सेम इसी तरीके से काम करती है। बस इसमें ये अनेक वाइंडिंग है सेकेंडरी में और इसमें सिर्फ सिंगल वाइंडिंग है एक सेकेंडरी। सेकेंडरी इसमें है ही नहीं, ये सिर्फ एक सिंगल वाइंडिंग, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो होता क्या है इसके अंदर, हम बात करते हैं कि इसमें वोल्टेज बढ़ती कैसे। अब ये पीएफसी सेक्शन तो बन गया,
अब इसको अगले में कहाँ जाके जुड़ता है, तो ये देख रहे हैं आप, इस तरीके का अपना सिंपल एसएमपीएस की पावर सप्लाई डायग्राम। यहाँ ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है जहाँ से डीसी बनकर इस कैपेसिटर पे मिलती है। तो होता ये है कि मेरे पास दूसरा एक डायग्राम है, उसको दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाला, यहाँ 310 वोल्ट मिलती है। अब ये पावर सप्लाई यहाँ तक का ये डिजाइन शब्द, ये वाला एसएमपीएस इसी तरीके का डिजाइन, ये इस तरीके का ही डिजाइन। और इससे आगे एक सर्किट और जो हमने ये बनाया है, इसको ऐसे जोड़ दें, इसको ऐसे जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा पीएफसी के साथ एसएमपीएस। कैसे जुड़ जाएगा ये, हम इसको यहाँ लगाते हैं, ऐसे जुड़ जाएगा। अब होगा क्या, यहाँ डायोड लगा हुआ है, तो यहाँ से ये क्या है, फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ जो प्लस है वो यहाँ से होती हुई इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी। जब ये मॉसफेट और पीएफसीआई से मिलके काम करेंगे, इस पीएफसी जो आईसी है उसको इस डिवाइडर नेटवर्क के थ्रू ये पता चलेगा कि यहाँ जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट डीसी। तो अब ये इस तरीके से इसका ड्यूटी साइकिल सेट किया हुआ होता है कि यहाँ इतनी तेज ड्यूटी साइकिल करेगा ये, इस पिन को ग्राउंड पिन के साथ शॉर्ट करेगा। जब तक इसमें इतनी मैग्नेट फील्ड नहीं बन जाती इस कॉइल के अंदर कि ये 220 390 नहीं हो जाती, जितनी इसको रिक्वायरमेंट है उतनी ये ड्यूटी साइकिल यहाँ तक करता है। यहाँ मैग्नेट फील्ड बनेगी और फिर ये बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद ये जो मैग्नेट फील्ड यहाँ स्टोर हुई है, एज ए कैपेसिटर ये काम करने लगेगा स्टोरेज, और ये वापिस इसके अंदर से होती हुई इस वाले कैपेसिटर के साथ मैच हो जाएगी। 220 पहले की और इसमें बढ़ने वाली वोल्टेज प्लस हो जाएगी, इतनी वोल्टेज प्लस हो जाएगी कि 390 हो जाएगी। तो 390 यहाँ स्टोरेज हो। लेकिन जैसे ये बंद होगा, बंद होने पर ये वोल्टेज वापिस इस इंडक्टर की तरफ नहीं, क्योंकि ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और यहाँ माइनस को वापिस जाने नहीं देगा। तो ये तो इसकी बात होगी कि यहाँ 390 इस तरह बनती है इसमें। दूसरा हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई मोटर चल रही है पानी और उस पर एक नलकी लग रही है। मान लीजिए ये पाइप है पानी का, इसमें पानी बह रहा है तेजी, और आपने उसको आगे से ऐसे बंद कर लिया। बंद करने के बाद वो पानी का जो पीछे से प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर रुक जाएगा और पानी तो आता रहेगा पीछे से, लेकिन इसके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगा इस पाइपलाइन के अंदर। ये कब तक स्टोर होगा ये तय करता है ये पीएफसी सेक्शन कि ये कब तक स्टोर होगा। तब ये वाल्व समझ लो आप मोस्फेट को कि ये वाल्व जब खुलेगा जब इसमें 390 लीटर, इस वोल्टेज को हम लीटर समझ कि पीछे से ये जब लगातार कूद रहा है तो 220 लीटर पानी कूद रहा है, लेकिन हमें यहाँ एक साथ चाहिए 390 लीटर। तो हमें एक साथ 390 लीटर पानी के लिए क्या करना होगा, इसको बंद करना। कितनी देर बंद करना पड़ेगा ताकि इसके अंदर फ्लो इतना भर जाए, ये फूल जाए, इसमें 390 लीटर हो जाए। तो उसके लिए ये एक सेक्शन बनाया गया पीएफसी, वो तय करेगी, इसको पता लग जाएगा कि अब इसमें 390 लीटर पानी जुड़ गया और ये इसको एकदम चानचक से इसको ऐसे खोल देगी। जैसे ही खोलेगी तो पानी 390 लीटर यहाँ से इस वाल के जरिए होता हुआ इस टैंक में पहुंच जाएगा, ये अपना पावर टैंक, और इसमें 390 लीटर पानी स्टोर हो जाएगा इस कैपेसिटर। कैपेसिटर को एज ए टैंक हम यूज कर रहे हैं समझने के लिए। 390 लीटर इस टैंक में एकत्रित हो गया और ये वापिस से बंद हो जाएगा। लेकिन ये पानी जो यहाँ स्टोर हो गया ये वापिस आने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए हमने एक ऐसा वाल डिजाइन किया है जो डायोड है, इसको वापिस नहीं आना, इधर ही खर्च करना। तो इस तरीके से पीएफसी सेक्शन काम कर रहा है। दूसरा सिस्टम ये है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, जब भी डीसी वोल्टेज कम होती थी तो इस जो अपने पीडब्ल्यूएम आईसी लोड
सेक्शन को जो कवर कर रही है ये पीडब्ल्यूएम आईसी, इसको सारा काम देखना पड़ता था। क्यों? जब भी मान लो 12 वोल्ट का एसएमपीएस है, यहाँ 12 वोल्ट कम होने लगेगी, स्विचिंग करेगी। ये कम क्यों होगी? क्योंकि यहाँ वोल्टेज कम हो गई। जब यहाँ वोल्टेज कम हो गए, 310 से भी नीचे चले गए, तो ये अपना ड्यूटी साइकिल बढ़ाएगी। और जब ये फुल ड्यूटी साइकिल पर भी चल रही है, पर उसके बाद भी ये 12 वोल्ट कंप्लीट नहीं होती, तो ये शॉर्ट सर्किट के लिए बंद हो जाएगी या ओवरलोड के लिए बंद हो जाएगी, और इसका जलने का भी खतरा बराबर बना रहेगा। तो इस कंडीशन पे इस पे लोड खत्म करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, ये एक पीएफसी सेक्शन अलग से डिजाइन कर दिया कि इसका जो काम है वो बट जाए। तो इसका काम बट गया, क्योंकि अब एसी सेक्शन को ये पीएफसी सेक्शन संभाल रहा है, इसको सिर्फ लोड को संभालना है। तो इसकी जो कार्य क्षमता है वो ग्रो होगी, इसलिए इसको लगाना पड़ा। इस पे एक साइंस के सिस्टम से ये भी जरूरी है कि 390 वोल्ट पे ये पूरा सेक्शन अच्छे से वर्क करता है और पार्ट डैमेज होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए 390 और पीएफसी सेक्शन की जो पावर सप्लाईयाँ हैं वो ज़्यादा यूज हो रही हैं आजकल, क्योंकि जो सर्किट बनाए जा रहे हैं वो ज़्यादा इंसेंटिव बनाए जा रहे हैं, ज़्यादा सिग्नल बेस हो गए हैं। तो उनमें यदि फ्लैक्चुएशन ज़्यादा होगा पावर सप्लाई में, तो उनके सॉफ्टवेयर करप्ट होने की, पार्ट करप्ट खत्म होने, जलने का खतरा बराबर बना रहता है। तो इसलिए पीएफसी सेक्शन की ज़रूरत पड़ी, और जितने भी अच्छे एसएमपीएस हम रिपेयर करेंगे आने वाले समय में, तो आप सभी में देखोगे कि पीएफसी सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। यदि पीएफसी सेक्शन ऑन नहीं होगा, तो दूसरी बात ये है कि फिर आपका एसएमपीएस आगे पावर सप्लाई ऑन ही नहीं करेगा। और पीएफसी काम कर रहा है या नहीं, इसका पता करने का लिए ये सिस्टम है। जब आप इस कैपेसिटर पे देखोगे तो यहाँ 300 या 310 वोल्ट मिलेगी, जबकि पीएफसी लगा हुआ है और यहाँ 310 है, तो इसका मतलब पीएफसी काम नहीं कर रहा। ये सीधा सिस्टम है इसमें। 310 क्यों आ जाएंगी? क्योंकि यहाँ से होती हुई सीधी डायोड से होती हुई यहाँ जाएंगी, और ये स्विचिंग कर नहीं रहा, तो ये वोल्टेज बढ़ेंगी नहीं, और यहाँ 310 वोल्टेज आपको मिलेंगे। जब तक 310 वोल्टेज मिलेंगी ये वर्किंग नहीं करेगा, क्योंकि डिजाइन इसको पीएफसी के हिसाब से किया गया है। इसका ड्यूटी साइकिल 390 के हिसाब से तय है, इसका फीडबैक भी उसे सिस्टम से बनाया गया है, और इसमें ऑटो कपलर लगा है। पीएफसी में ऑटो कपलर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इधर हाई वोल्टेज और इधर लो वोल्टेज, इसलिए ऑटो कपलर की जरूरत है। लेकिन ये पूरा सर्किट ही हाई वोल्टेज पे, तो यहाँ पे ऑटो कपलर की जरूरत नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस डिवाइडरों की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।